जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जे ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत है। आज हम सब फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ ही, जिस टॉपिक का नाम है लॉस, यानी कि इसे इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। यहाँ पे लिखा गया है अब झंझट खत्म, यानी कि अब झंझट खत्म। क्या चीज़ का झंझट खत्म? यानी कि लघुत्तम समप्रत्यय का झंझट खत्म हो गया है। यानी कि इस वीडियो में आप उस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद से आप लघुत्तम समप्रत्यय को दोबारा पढ़ नहीं पाए। यानी उस तरीके से पढ़िएगा आप इसको कि ताकि किसी दूसरे भी बच्चा को क्या कर सके, इसे आप पढ़ा सके। यानी उस तरीके से आज हम सब इसे पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, यानी एक बार शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं, तो उसके बाद से कभी भी लॉसन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे आप किसी भी दूसरे बच्चा को आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आइए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तय। क्या लिखा गया है? लघुत्तम समापवर्तय, जिससे हम लोग यानी लॉसा का पूरा नाम होता है, इसे हम शॉर्टकट में लॉसा बोलते हैं। इसी का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तय। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तय के नाम से क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, हिंदी में लघुत्तम समप्रत्यय के नाम से क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉसा। क्या देखेंगे? लॉसा। यानी कि लॉसा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लॉसा होता क्या है। इसी लॉसा का अभी आप देखे होंगे, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तय। इसी का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तय। इसे हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। इसे इंग्लिश में एलसीएम कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है लिस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी इसी को हम लोग शॉर्टकट में लसा के नाम से जानते हैं। पूरा नाम होता है लघुत्तम समप्रत्यय। क्या नाम होता है? लघुत्तम समप्रत्यय। और इसे इंग्लिश में हम लोग एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। इस एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यानी कि आइए अब हम देखते हैं लॉसा। यानी लॉसा की परिभाषाएं क्या कहती है, यानी लॉसा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि लॉसा हम कहते किसे हैं। आइए हम देखते हैं लॉसा कहते हैं किससे हैं। तो वह छोटी छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए हो जाए उसे लॉसा कहते हैं। यानी लॉसा किसे कहते हैं? तो वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या, या वह छोटी सी छोटी संख्या, यानी वह सबसे, यहाँ पे सबसे बेहतर है, वह सबसे छोटी लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? सबसे। वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे लॉसा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लॉसा कहते हैं। मानिए कुछ संख्याएं दी गई होगी,
अब बोला जाएगा आपको इसका लौसा निकालिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका लौसा जो निकालेंगे, जो हमारा लौसा निकल के आएगा, तो दी गई संख्या से वो संख्या पूरी-पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। लेकिन एक शर्त रहेगा कि वो जो संख्या होनी चाहिए, वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, ना कि वो बड़ी संख्या होनी चाहिए। और सबसे छोटी संख्या है, और जो जितनी भी संख्याएँ दी जाएगी, उन सभी संख्याओं से वह संख्या पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉसर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसर कहते हैं। यानी कि लॉसर उसे कहा जाता है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी-पूरी कट जाए। क्या हो जाए? पूरी-पूरी कट जाए। कट जाए मतलब यानी विभाजित हो जाए, मतलब होता है यानी उसके पहाड़ा में आ जाना। काट दे मतलब उसके पहाड़ा में क्या होना? कट जाना। यानी उसके पहाड़ा में आ जाता है तो कोई संख्या पूरी-पूरी कट जाता है। तो वही दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए, उसे लॉसर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसर कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं लॉसर कितने तरीकों से हम निकालते हैं। यानी लॉसर को हम कितने तरीक़ा से क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो लॉसर को हम लोग 3 तरीक़ा से निकालते हैं। कितने तरीक़ा से निकालते हैं? 3 तरीक़ा से निकालते हैं। सबसे हमारा पहला तरीक़ा है गुणज। गुणज तरीक़ा यानी गुणज विधि के द्वारा निकालते हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि। और तीसरा तरीक़ा है हमारा भाग विधि। कौन सा विधि? यानी भाग विधि। यानी कि लॉसर को हम लोग 3 तरीक़ा से निकालते हैं। सबसे पहला तरीक़ा हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, यानी लॉसर को निकालने का सबसे पहला तरीक़ा दिया है गुणज विधि। दूसरा दिया है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि, और तीसरा दिया है हमारा यानी भाग विधि। तो सबसे देखिए 3 विधि से निकालते हैं, लेकिन गुणज विधि से हम बड़ी-बड़ी संख्याओं का लॉसर नहीं निकाल पाते हैं। निकाल लेते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि से किसी भी संख्या का लॉसर, चाहे वो संख्याएँ छोटी हो, चाहे वो संख्याएँ बड़ी हो, हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन गुणज विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्याएँ छोटी-छोटी दी गई हो। यानी जब संख्याएँ छोटी दी गई रहती है, तो उसमें हम गुणज विधि से आराम से लॉसर निकाल लेते हैं। लेकिन जब संख्याएँ बड़ी दी जाती है, तो उस समय गुणज विधि से निकालने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। यानी उसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? टेबल याद करना पड़ेगा। तो यह जो गुणज विधि होता है, ये छोटी संख्याओं के लिए होता है। इसलिए हम इसको उतना लेकर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमें उस तरीका का पता होना चाहिए, जिस तरीका से कोई संख्या छोटी दी गई हो, चाहे बड़ी दी गई हो, दोनों को आसानी से हम क्या कर सकें, उसको निकाल सकें, हैंडल कर सकें, उसको बना सकें। इसलिए हम गुणज विधि को नहीं पढ़ेंगे। यानी इसको थोड़ा-सा हम इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहे हैं। इसको लॉसर निकालने के लिए कैसे इसका लॉसर निकाला जाता है इस विधि से। दूसरा पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि, तीसरा पढ़ेंगे भाग विधि। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले गुणज विधि। यानी गुणज विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्या का लॉसर कैसे निकालते हैं। हम पढ़ रहे हैं गुणज विधि। कौन सी विधि? गुणज। यानी गुणज विधि में मान लीजिए कि 2 संख्याएँ दी गई हैं। कितनी संख्याएँ दी गई हैं? 2 संख्या। एक मान लीजिए 4 दी गई है और दूसरी संख्या कितनी दी रही है? दूसरी संख्या 6 दी गई है। अगर आपसे कहा जाए इन दोनों संख्याओं का लॉसर ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या 4 दी गई है, दूसरी संख्या है 6 दी गई है। और कहा जाए इन दोनों संख्याओं का क्या निकालिए? लॉसर निकालिए। तो हमारा सबसे पहले यानी यहाँ पे लिखेंगे हल में निकालने का तरीका यही होता है 4 का गुणज। 4 का गुणज। यानी गुणज मतलब होता है पहाड़ा। गुणज मतलब पहाड़ा। अब आप यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे ही डॉट 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 हमारा यह चलते चला जाएगा। उसके बाद आइए 6 का गुणज। 6 का गुणज। 6 का टेबल पढ़ दीजिए। 6, 12, 18,
24, 30 डैश डैश ऐसे ही आगे की ओर चला जाएगा। अब हमें क्या करना रहता है, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को खोजना रहता है, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आती है यहाँ पे? सबसे छोटी संख्या निकल के आती है 12। क्या निकल गया? 12। अब हम कह सकते हैं कि यानी 4 और 6 का लॉसा, क्या कह सकते हैं? लॉसा। यानी लॉसा कितना बोल सकते हैं? 12 बोल सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 12 सबसे छोटी संख्या है। कौन सी संख्या है? छोटी संख्या, जो दी गई संख्या से पूरी-पूरी कट जाएगा। यानी जो दी गई संख्या है, उस संख्या से अगर 12 पूरी-पूरी कट जाएगा, तो हमारा आंसर सही है, या नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या है? गलत है। देखिए, क्या 4 के पहाड़ा में 12 आता है जी? बिल्कुल आता है। 6 के पहाड़ा में 12 आता है जी? बिल्कुल आता है। तो यस, हमारा आंसर हो जाएगा 12। यानी यह हमारा लॉसा खुद से बना के बिना किसी से हम चेक कराए घर पे बैठे हम बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल क्या है? सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, 4 से 12 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा। 6 से 12 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा, 48 भी कटेगा। यानी इन दोनों से तो सब कट रहा है, लेकिन अब वो शुरुआत में हम बता चुके हैं। वो कौन-सी संख्या होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। कौन-सी संख्या होनी चाहिए? सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इन सब में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है? 12 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बिना किसी से जाँच कराए आप खुद से बना के बता सकते हैं कि आपका आंसर सही या गलत है। फिर देखिए, मान लीजिए छोटी-सी संख्याएँ दी गई थी। अगर आपको 2 संख्याएँ दी जाए, अब बोला जाए इसका, जैसे मान लीजिए 250 और 341 का लसाअ। अब आपको देखिए, आपको इसको पहाड़ा तो याद होगा नहीं, पढ़ा तो याद होगा नहीं, तो क्या आप इसको पहाड़ा पढ़ के गुणज विधि से तो आसानी से प्राप्त कर सकें। इसलिए गुणज विधि का प्रयोग हम छोटी-छोटी संख्याओं के लिए करते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, कठिनाइयाँ आ जाती है, जिससे गुणज विधि के द्वारा हम उसको नहीं हल कर सकते, यानी उसका हम लॉसन नहीं निकाल सकते। इसलिए हम गुणज विधि का प्रयोग सिर्फ़ छोटी संख्याओं के लिए करते हैं, ना कि इसके लिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में आपको दिक्कत होगा। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आसानी से क्या कर सकें हम उसको हल कर सकें। यही ना? ये ना कि कोई ऐसा चीज़ पढ़ा जाए, उस तरीका को पढ़ा जाए, जिस तरीका से क्वेश्चन बना है ना ही क्या हो जाए हमारे लिए टफ हो जाए। एक क्वेश्चन को बनाने में दिन भर हम लगा दें, क्या फ़ायदा उसको पढ़ाई को? पढ़ाई का ही मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी से क्या कर सकें उसका, हल कर सकें। ये हमारा गुणज विधि है। कौन-सा विधि है? गुणज विधि। अब आइए हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसा निकालते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा कैसे किसी संख्या का लॉसा निकाला जाता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 5 और 10, यानी कि 5 और 10 का लॉसा निकालना है। क्या निकालना है? लॉसा निकालना है। तो 5 और 10 का लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 को लेंगे। अब देखेंगे 5 किस टेबल से कट रहा है? 5 से। 5 एकम 5। अब यहाँ पे 10 है। 10 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे, क्या कि हम जो विधि पढ़ रहे हैं उस विधि का नाम है अभाज्य अभाज्य गुणनखंडन विधि। यानी कि जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं उस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभाज्य मतलब होता है सिर्फ हम अभाज्य संख्या से इसमें काटते हैं। गुणनखंडन मतलब होता है कि उसमें किस अभाज्य संख्या से भाग लग जाए, तो सिर्फ हम अभाज्य संख्या से ही इसमें क्या करेंगे? चेक करेंगे। विधि मतलब होता है तरीका, यानी कैसे उसको बनाने की कौन सी तरीका होती है, किस तरीका से उसको हम बनाते हैं। 10, ये बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। अब हम क्या करते हैं, 5 ऊपर लिखेंगे, 10 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। यानी कि 5 गुने 1, यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 1,
अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ढूंढते हैं, यानी क्या कॉमन है। आइए अब हम कॉमन इसमें ढूंढते हैं, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। एक हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर 5 हमारा कॉमन दिखाई देता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 और 10 का लॉसा। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉमन दिखाई दिया, 1 कॉमन दिखाई दिया। आपको हम मौसम पढ़ाए होंगे, यानी मौसम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसी को हम लोग गुना कर देते हैं तो हमारा मौसम निकल के आ जाता है। लेकिन लौसम में हल्का सा देखिए, मौसम का अभाज्य उन्नखंडन विधि, लौसम का अभाज्य उन्नखंडन विधि यहाँ तक सेम है। बस एक थोड़ा सा चेंजिंग है लौसम में। चेंजिंग यह है, इसमें हम उसको भी गुना करते हैं जो कॉमन नहीं होता है। लॉसम में हम उससे भी गुना कर देते हैं जो इसमें कॉमन नहीं होता है। देखा जाए दो कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम दो से भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए बिना किसी से जांच कराए बताना है कि क्या आंसर हमारा सही या गलत है। क्या 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। 10 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, बिना किसी से जांच कराए। अब घर पे ही कोई क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और खुद से जांच कर लीजिए क्या आपका आंसर सही या गलत है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 12 दिया गया है। आइए 12 क्या चीज़ से कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब 18, अब 18 क्या चीज़ से कटेगा, 2 से। हमें कैसे पता चला 2 से कटेगा, इसके लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होनी चाहिए। अगर जिन बच्चों को विभाज्यता का नियम याद नहीं है, वे सभी बच्चे इसी चैनल पे 2 से लेके 5 तक विभाज्यता का नियम का वीडियो अपलोड किया गया है, उसे ज़रूर देखिए, तब आके यह वीडियो को देखिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए 2 से काटेंगे, अब 2 से काटेंगे तो कितना बच्चा का डाउट होता है कि इसे नीचे क्या लिखेंगे, कहाँ से आता है जो लिखा जाता है। तो देखिए जो 18 यहाँ पे दिया गया है, जब इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में आता है। कितना बार में, 9 बार में। जो 9 बार में आता है ना, यही 9 यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए 9 दूना 18 हो गया हमारा। फिर बताइए क्या 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। या 3 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 18 लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब इसमें क्या करेंगे, हम ओवेनिस्ट कॉमन खोजेंगे। क्या खोजेंगे, ओवेनिस्ट कॉमन, यानी इसमें कॉमन क्या चीज़ है। ये देखा जाए सबसे पहले 2 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद देखा जाए 3 दिखाई दे रहा है, फिर देखा जाए 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और 18 का लॉस जो हमारा निकल के आया, 2 गुने 3 गुने 1, जो उभयनिष्ठ है पहले उसको लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 कॉमन नहीं है, 2 को भी लिखेंगे, 3 कॉमन नहीं है, उसको भी लिखेंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 तियाई 36, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36। आइए अब आंसर की जाँच करते हैं। क्या 12 के टेबल में 36 आता है? 12 तिहाई 36 बिल्कुल आता है। क्या 18 के टेबल में 36 आता है? बिल्कुल आता है। 18 दूना 36। यहाँ तक हमें उम्मीद होगी कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आइए अब हम आगे की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। यहाँ पे 18 और 27 दिया गया है, यानी 18 को अब तोड़ेंगे इसको अभाज्य गुणनखंडन विधि से। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यहाँ पे 27 है। तोड़ेंगे 3 से कितना बार में, 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब यहाँ पे 18 और 27 को लेंगे हम, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। कितना बच्चा को नहीं बुझा होगा ये कहाँ से आ रहा है, देखिए बाबू 18 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, बस इसी को उतार देना। देखिए गुना करने पर भी 18 ही आएगा। 2 तिहाई 6, 6 तिरिका 18, 18 एकम 18, 27 से 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। अब इसमें उभयनिष्ठ कॉमन खोजेंगे। क्या खोजेंगे, कॉमन की क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें 1 दिखाई दिया,
3 दिखाई दिया, इसमें 3 दिखाई दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, यानी 18 और 27 का लॉसअ 3 गुने 1, यानी जो कॉमन था उसको हम लिख लिए सबसे पहले। अब उसके बाद यहाँ पे 3 नहीं है कॉमन, 2 नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए 18 के पहाड़ा में 54 आता है जी, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54। क्या 27 के पहाड़ा में 54 आता है जी, बिल्कुल आता है। 27 से कम 27, 27 दूना 54, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब भैया यहाँ पे 20 दिया गया, 30 दिया गया, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। अब यहाँ पर 30 दिया गया है, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 1 बार में, यानी 20 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब इसमें ओवेनिस्ट कॉमन खोजेंगे। एक यह दिखाई दे रहा है, दूसरा हमारा यह दिखाई दे रहा है, तीसरा यह दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 20 और 30 का लॉस, क्या लिखेंगे, 20 और 30 का लॉस, यानी जो लॉस कॉमन क्या है, 2 गुने 5 गुने 1 गुने 2 गुने 3। देखिए यह 2 यह कॉमन हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, 1 हो गया, और जो बच गया उसको भी उतार देते हैं, 2 उतार दिए, 3 उतार दिए। अब गुना कर देंगे इसको, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60, यानी हमारा जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा, 60 होगा। कैसे 60 होगा, 20 के टेबल में 60 आता है, 30 के टेबल में 60 आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से लसा समझ में आ रही होगी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम सीखे हैं सिर्फ 2 संख्याओं का लसा निकालना। अब हम सीखेंगे 3 संख्याओं का लसा कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। यानी 4 दिया गया है, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। 6 दिया गया है, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। 8 दिया गया है, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी कि 4, 6, 8 दिया गया। अब देखिए यहाँ का 2 गुने 2 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 1। अब इसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब इसमें कॉमन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। 1 दिखाई दे रहा है कॉमन के रूप में, हमें 2 दिखाई दे रहा है कॉमन के रूप में। फिर देखा जाए तो देखिए लॉसा जब हम निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी में कॉमन होना चाहिए। अगर इसमें 2 संख्याओं में भी कॉमन रहता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जैसे में इसमें 2 है, इसमें 2 अब नहीं है, लेकिन इसमें 2 है, तो हम इन दोनों को भी कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 4, 6 और 8 का लॉसा, क्या लिखेंगे, यानी 4, 6 और 8 का लॉसा। सबसे पहले 2 गुने 1, यानी जो सबसे पहले कॉमन हुआ है उसको। अब उसके बाद एक 2 बाकी रह गया है, 3 बाकी रह गया है, तो 2 गुने 3। आइए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, यानी कि यही हमारा 24 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 की टेबल में 24 आता है, 6 की पहाड़ा में 24 आता है, 8 की पहाड़ा में 24 आता है। इसलिए हम खुद से कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सही है, बिना किसी से जांच कराए हुए। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 12। अब आइए इसका लॉसा निकालते हैं। यानी 12 दिया गया है, 2 से 6 बार में,
2 से 3, 3 से 1 बार में, 16 दिया गया है, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, फिर 18 दिया गया है, 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है, फिर यह 3 के टेबल में आता है, कितना बार में? 3 बार में, फिर 3 के टेबल में 1 बार में। अब यहाँ पर लिखेंगे 12, 16, 18, इसमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसमें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब यहाँ पे है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। देखा जाए तो इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। फिर देखा जाए इसमें इसमें 2 दिखाई दे रहा है कॉमन। अब इसमें देखिए 3 है लेकिन इसमें नहीं, लेकिन इसमें है। हम इसको कॉमन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए इसमें तो कुछ बचा नहीं। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें भी 2 एगो है, इसमें 2 नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 12, 16 और 18 का लॉस। अब इसको 2 मिला है 2 उतार देंगे, फिर यहाँ पे 2 मिला है 2 उतार देंगे, फिर 3 मिला है 3 उतार देंगे, 1 मिला है उतार देंगे। अब क्या क्या नहीं मिला, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, 2 2 नहीं दिखाई मिला है, कॉमन हुआ है, एक 3 नहीं हुआ है। अब इसको गुना करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 हो गया यहाँ। तो अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो कितना गया 12, फिर इधर गुना कर दिया कितना गया 12, और फिर 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। कितना हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी आसान इस इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको गुना कर सकते हैं। इससे आपको आसानी से गुना हो जाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही या गलत है। 12 के पहाड़ा में 144 आता है, 16 के पहाड़ा में 144 आता है, 18 के पहाड़ा में भी 144 आता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। आप सभी को अच्छी तरह से हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए हम आगे की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, 15 और 20। चलिए अब इसका लॉसा निकालते हैं। 2 के पहाड़ा में आएगा कितना बार में, 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 1 बार में, 15 के टेबल में आएगा 3 बार में, 5 बार में आ जाएगा 3 के टेबल में, 5 के टेबल में 1 बार में, 20 के टेबल में देखें तो 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, यानी कि 10, 15, 20, यानी 2 गुने 5 गुने 1, 3 गुने 5 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन करेंगे। यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 दिखाई दे रहा है, तो हम 2 को भी कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 10, 15 और 20 का लॉस। क्या लिखेंगे, लॉस। जो कॉमन हुआ है 2 गुने 5 गुने 1 गुने 3 गुने 2, यानी 5 दूनी 10, 10 से कम 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 के टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में 60 आता है। इस तरह से बना के आप घर पे ही क्या कीजिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर सही या गलत है। आइए अगला क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ दिया है 15, यानी 3 से कटेगा 5 बार में, 5 के टेबल में आएगा 1 बार में, 25 है, यानी 5 के टेबल में कटेगा 5 बार में, 5 के टेबल में कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ 50 है, 2 के टेबल में 25 बार में, 5 के टेबल में 5 बार में,
5 के टेबल में एक बार में। अब यानी 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1, 50 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1। अब इसमें हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे देखा जाए तो 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक यहाँ पर भी 5 दिखाई दे रहा है, जिसको हम इसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 15, 25 और 50 का लॉस बराबर क्या-क्या मिला है? 2 5 मिला है और 1 1 मिला है। बच क्या गया? 3 गुने, फिर क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ पे 50 25 25 से कम, सॉरी, यहाँ पे एक बीच में गुना छूट गया। 50 25 25 से कम 25 25 यहीं 75 75 गुना 150। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 15 के पहाड़ा में 150 आता है, 25 के पहाड़ा में 150 आता है और ये 50 के टेबल में भी 150 आता है। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए आगे की ओर हम देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया 20 40 और 60 दिया गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 20, 2 के पहाड़ा में 20 आता है 10 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है कितना बार में? 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में, 40 के टेबल में आता है 2, 40 2 के टेबल में 20 बार में आता है, 20 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। 60 है, 2 के टेबल में आएगा 30, 2 के टेबल में आएगा 15, 3 के टेबल में आएगा 5, 5 के टेबल में 1। अब यहाँ पे 20 40 60, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, यहाँ पे आ जाइए। फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब इसमें कॉमन देखिए, एक यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 20 40 और 60 का लॉस। यानी सबसे पहले 1 कॉमन हुआ तो 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या कॉमन हुआ? 5 कॉमन हुआ तो 5 गुना में लिख लेते हैं। फिर देखा जाए यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको भी 2 लिख लेते हैं। फिर देखा जाए, फिर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, फिर इस 2 को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। अब देखिए क्या बच गया, यानी इसमें 2 बच गया और इसमें 3 बच गया। इसको भी क्या करेंगे? हम लास्ट में उतार लेंगे। अब गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20 के टेबल में 120 आता है, 40 के टेबल में 120 आता है, 60 के टेबल में 120 आता है। तो ये हमारी आंसर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है 200, 400 और 600 का एलसीएम निकालना है। आइए अब इसको भी हम क्या करते हैं? देखते हैं। 200 जो है 2 से कटेगा, किससे कटेगा? 2 से। 2 से काट लेते हैं भाई, बिल्कुल 100 बार में। जो 100 है 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 0 है। 50 बार में, 50 भी 2 से कटेगा 25 बार में, 25 कटेगा 5 से 5 बार में और 5 कटेगा 5 से 1 बार में। फिर आगे देखिए 400 दिया गया यहाँ पे, 2 से कटेगा 200 बार में, 2 से कटेगा 100 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। फिर 600 है यहाँ पे, 600 2 से कटेगा 300 बार में, 2 से कटेगा 150 बार में, फिर 2 से कटेगा 75 बार में। फिर देखिए अब 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा,
3 से चेक करेंगे, 3 से कैसे कटेगा? 7 5 12, यानी उस संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यानी 3 के टेबल में 12 आ जाता है। तो यानी 3 से वो क्या होगा? कटेगा। तो 3 से इसको काटेंगे, तो 3 से कितना बार में? 2 5 25, यानी 25 तिहाई 75 होता है। 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 से कटेगा 1 बार में। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसमें कॉमन करेंगे, 200, 400, 600। अब क्या करेंगे? यानी 1 2 3, 3 2 है इसमें, हो गया। 1 5 1 1 था इसमें, 1 2 3 4, 2 की संख्या कितनी है? 4 है। अब 5 की संख्या 2 है। इसमें 2 की संख्या कितनी है? 3 है। 2 की संख्या 3 है, 1 3 की संख्या है और 2 5 की संख्याएं हैं। अब इसमें क्या करेंगे? हम कॉमन ढूंढेंगे, यानी कॉमन क्या क्या चीज़ है। हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे 200, 400 और 600 का लॉस। अब इसमें ढूंढे क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 उतार लेंगे। फिर यहाँ पे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इस 2 को भी उतार लेंगे। फिर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इस 2 को भी इसमें उतार लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 1, इसको भी उतार ले। 5 भी कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 5 भी उतार ले। अभी हम आपको बताए थे, ऊपर में तो सब मैच कर गया, यानी कॉम सब कॉमन हो गया, बच गया इन दोनों में। देखिए इसमें 2 है, अब इसमें कहीं 2 नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इसमें भी 5 है, तो हम इसको भी कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे 5। अब इसमें 3 है लेकिन कहीं 3 है नहीं, तो बच गया 2 और बच गया 3। अब बस कुछ नहीं करना है, गुना कर देना। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40। 40 दूना, जब 40 में हम सॉरी 40 देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 40 पचे यानी 40 में जब हम गुना करेंगे कितना से? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 40 पचे हो जाएगा हमारा 200। कितना हो जाएगा? 200। और 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400, 400 में 3 से गुना करेंगे तो 1200, यानी कि हमारा जो इसका एलसीएम होगा 1200 होगा। कितना होगा? 1200। अब चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही या गलत है। 200 के टेबल में 1200 आता है, 400 के टेबल में 1200 आता है और 600 के टेबल में 1200 आता है। तो हम लॉसों को ऐसे निकालते हैं। यह था हमारे अभाज्य गुणनखंडन विधि। हमें पूरा आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह लॉसो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आप किसी भी बच्चा को लॉसो पढ़ा सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए इसी क्वेश्चन का भाग विधि से, यानी भाग विधि से लॉसो कैसे निकालते हैं। जय हिंद।